नमस्कार दोस्तों पिछले दो वीडियोस में हम लोग नॉर्थ के 8 डायरेक्शन के मुख्य द्वारों की और ईस्ट के 8 डायरेक्शंस के मुख्य द्वारों के गुण धर्म के बारे में बात कर चुके हैं कि कौन सी एंट्री का जो डोर है आपको क्या लाभ या क्या हानि दे सकता है। तो 8 हम लोगों ने नॉर्थ की बात की थी और 8 डोर हमने बात की थी ईस्ट की। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं साउथ डायरेक्शन की। ये साउथ डायरेक्शन है, आप देखिए यहाँ से S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8 यानी साउथ वेस्ट का आधा हिस्सा जो यहाँ पर साउथ की तरफ आ रहा है। और यहाँ से ये साउथ 1 जो है ये इधर की तरफ आ रहा है, ईस्ट से साउथ की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो ये वाला हमारा जो है साउथ का हिस्सा आ जाता है S1। तो S1 से लेके S8 तक आपको क्या क्या लाभ या क्या क्या हानियाँ ये मुख्य दरवाजे दे सकते हैं, इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। देखिए S1 में अगर यहाँ आपका कोई मुख्य द्वार आ जाता है, देखिए मैंने ये एक नक्शा भी बना रखा है बीच में ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपको मुख्य द्वार की डायरेक्शंस कैसे देखनी है। ये ग्रिड कर सकते हैं आप आसानी से। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ अगर कहीं आपका घर का मुख्य दरवाज़ा आ जाता है तब क्या होता है। देखिए इस जो घर में रहने वाले लोग होते हैं ना, इसमें जो छोटे बच्चे हैं 14 साल से जो कम आयु के जो बच्चे होते हैं ना, इनके विकास में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये बिगड़ जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा बिगड़ गया है, तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं बिगड़ जाते हैं। उनका जो व्यवहार है वो हमेशा माता पिता के विरुद्ध ही रहता है, वो माता पिता का कहना नहीं मानते। वहीं अगर S2 में इस जोन में आपका घर आ गया, आप देखें अगर यहाँ पे आपका घर आ जाता है तो इससे क्या होता है, ये व्यापार की दृष्टि से जो है ना ये बहुत अशुभ माना गया है। यहाँ पर अगर इस जोन में आपके घर का मुख्य द्वार होगा तो लगातार आपको व्यापार में घाटे होते रहेंगे, नुकसान होते रहेंगे। वहीं अगर इस घर में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी MNC में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, फिर ये जो डोर है ये फिर शुभ हो जाता है, फिर यहाँ से उसके लिए नए नए अवसर आना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर S3 की बात करें, इस जोन की, अगर आपका यहाँ पे आ जाता है गेट मान लीजिए, तब क्या होगा, ये दिखाता है कि इस घर में रहने वाले लोगों को बहुत अधिक सफलता मिलती है। उनकी जो समृद्धि है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव पता कैसा हो जाता है कि अगर वो किसी काम को करने की ठान लेंगे ना तो वो फिर साम दाम दंड भेद कैसे भी काम को निकलवा लेंगे। यानी कि पहले मिन्नत कर लेंगे, उसके बाद नहीं हुआ काम तो उसके दाम दे देंगे, अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर अपने ताकत दिखा करके, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो फूट डाल करके वो कैसे भी अपने काम को करवा ही लेंगे। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो S3 की एंट्री जो है ना ये आपको हर काम में सफलता दिलाती है। वहीं अगर S4 की बात करें, इस जोन की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे है मुख्य द्वार तब क्या होगा। देखिए अगर आप कोई उद्योग चलाते हैं, कोई फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ये एंट्री आपको सक्सेस दिलाएगी। आपकी फैक्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री आपने लगा रखी हो, यहाँ से ये मुख्य द्वार जो होगा आपकी बल्ले बल्ले करा देगा। नए कस्टमर्स आपको मिलेंगे, आपका नाम होगा, आपका सम्मान होगा। ये अग्नि की दिशा है, ये आपको बहुत कुछ दे सकती है। और साथ ही अगर इस जोन में आपके घर का मुख्य द्वार है तो यहाँ बेटे भी ज़्यादा पैदा होते हैं कन्याओं के मुकाबले। वहीं अगर S5 में आपके घर का मुख्य डोर आ जाए तब ये बहुत अधिक नुकसानदायक हो जाता है। ये कर्जे को लाता है आपके जीवन में, कर्जा आप उतार नहीं पाते, आपकी जो बुद्धि है ना वो किसी भी अच्छे काम में नहीं लगेगी। कुछ भी आप सोचेंगे उसका बुरा रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे कि मैंने तो बड़ी अच्छी समझ से ये काम किया था, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा। वहीं अगर S6 में आपके घर का मुख्य द्वार आ जाता है, S6 देख लीजिए, ये यहाँ पे अगर आपका घर का द्वार आ गया तब क्या होगी, तब गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये दरिद्रता को लाने वाला द्वार है S6। बिना वजह आपके नुकसान पे नुकसान होते रहेंगे और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपका घर बिक जाए, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। फिर बात कर लेते हैं S7। अगर यहाँ पे आपके घर का मुख्य द्वार आ जाता है इस जोन में तब क्या होगा, आप प्रयास करेंगे सफल नहीं होंगे। कितने भी प्रयास करेंगे
निष्फल हो जाएंगे। और जब मेहनत करके फल नहीं मिलेगा तो आप मेहनत करना छोड़ देंगे, जीवन से ऊब जाएंगे। तो आप सोचिए कि क्या अंजाम हो सकता है इसका, किस हद तक ये चीज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकती है। उसके बाद अगर S8 की बात करें तो इससे बुरा द्वार कोई भी वास्तुशास्त्र में नहीं माना गया है। ये सबसे अधिक मतलब नुकसानदायक द्वारों में से एक है। जितने भी 32 द्वार हैं ना, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक यही है। पहली कोशिश कीजिए इस जोन में अगर आपके घर का मुख्य द्वार आया है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि धन की हानि, रिश्तों की हानि और यहाँ तक के जीवन पर भी खतरा बन जाता है। आपके इस जोन में अगर मुख्य द्वार है तो यथाशीघ्र उसे बंद कर दीजिए, इसे इस्तेमाल में मत लाइए। तो आज हमने बात कर ली साउथ डायरेक्शंस के 8 जोन्स की कि यहाँ से हमें क्या लाभ या हानियाँ मिल सकती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट जोन से मिलने वाले जो 8 दरवाजे हैं हमारे यहाँ W8 तक, यहाँ से लेकर के W1 से लेके और W8 तक ये डोर्स हमें क्या क्या देते हैं या क्या क्या हमसे छीनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।